नमस्कार दोस्त। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे, आज एक ऐसे शख्सियत की बात करेंगे जिसकी यदि चर्चा ना की जाए तो बिहार का इतिहास अधूरा रहेगा। बहुत बड़े शख्सियत हैं लालू यादव और नीतीश कुमार, उसके सामने में अगर कहा जाए तो मामूली जान पड़ते हैं। ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं जिन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, खास करके पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने जो किया उसको भुलाया नहीं जा सकता है। किंतु आज जानकारी के अभाव में हम लालू यादव और नीतीश कुमार को मानते हैं, लेकिन इससे पहले भी ओबीसी के लिए बहुत बड़ी बात करने वाला, आरक्षण देने वाला, जी हाँ दोस्तों, देश में पहली बार ओबीसी रिजर्वेशन लागू करने वाला कर्पूरी ठाकुर जी को बहुत कम लोग ही अब जानते होंगे। आज हम उसी शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अंग्रेजी में यदि आप फेल भी हो गए तो आपको पास माना जाएगा, ऐसा नियम बनाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो आइए जानते हैं उनके बारे में और ढेर सारी बातें जो आपको शायद कभी नहीं जाने होंगे। बिहार का ओसीएम जिसने मंडल से 1.5 दशक पहले ओबीसी को दिलाया था आरक्षण। दोस्तों, आप जो अभी ओबीसी आरक्षण रिजर्वेशन जानते हैं, ये रिजर्वेशन 1990-91 के दशक में लागू हुआ, लेकिन इससे पहले भी बिहार में लागू था ये 26% आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के वंचितों के हक में ना सिर्फ काम किया बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाया, जिसकी वजह से दलित पिछड़े राजनीति में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। उन्होंने पिछड़ों को 26% आरक्षण देने का काम किया, जो कि देश में पहली बार बिहार में लागू किया। तो दोस्तों, कोई भी क्रांति होती है वह बिहार से ही शुरुआत होती है। भगवान बुद्ध को भी ज्ञान बिहार से मिला, तो वहीं महात्मा गांधी ने भी पहली आंदोलन अपना बिहार से ही लागू किया और वह सफल भी हुआ। इसी तरह कर्पूरी ठाकुर जी ने जब 26% आरक्षण पहली बार बिहार में लागू किया तो आगे चलकर यह मंडल कमीशन बना और उसमें पिछड़ों को पूरे देश में लागू किया गया। आप ऐसे नेता को नहीं भुला सकते हैं। तो बिहार की सियासत में की बात करें तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय के मसीहा के तौर पर देखा जाता है। लेकिन आज हम अगर आप इसकी जीवनी को पढ़िएगा, कर्पूरी ठाकुर जी के जीवनी को, तो आपको लगेगा लालू प्रसाद यादव उसके सामने कुछ नहीं कर पाए। जितना हक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिए हैं पिछड़ों को, उसके मुकाबले लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ बातें ही बनाते रह गए। बिहार में ओबीसी आरक्षण 1977 में लागू हो गया था, जिसका जन्मदाता कर्पूरी ठाकुर था। सामाजिक न्याय के नारे की कर्पूरी ठाकुर ने बुलंद किया। बिहार की सत्ता की 2 बार इन्होंने संभाला। आप जानकर आश्चर्य होगा कि कर्पूरी ठाकुर जी एक नाई समाज से था। अभी भी नाई समाज किस स्थिति में है आप समझ सकते हैं। हक में न सिर्फ काम किया बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाया। 26% आरक्षण, जी हाँ दोस्तों, इन्होंने दिया। कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो है समस्तीपुर के पितौजिया गांव में हुआ था। पटना से 1940 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। हम आगे बात करेंगे तो दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसानों का एक मुक्ति संघर्ष चल रहा था। उसी दौर में पिछड़े वर्ग के लिए काम करने वाला त्रिवेणी संघ भी सक्रिय था। तो दोस्तों, अब पिछड़े वर्ग के लिए काम करने वाले बहुत से संघ नहीं हैं, लेकिन शुरू में आप समझ सकते हैं त्रिवेणी संघ भी एक सक्रिय था। इसके अलावा कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने भी बिहार में सक्रियता बढ़ा दी थी। इसके बावजूद कर्पूरी ठाकुर ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ चलना पसंद किया।
हम बात करेंगे दोस्तों कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक सफ़र की। हम बात करें तो कर्पूरी ठाकुर ने समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। साल 1945 में जेल से बाहर आने के बाद कर्पूरी ठाकुर धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन का चेहरा बन गए थे, जिसका मकसद अंग्रेजों से आज़ादी के साथ साथ समाज के भीतर पनपे जातीय व सामाजिक भेदभाव को दूर करने का था, ताकि दलित, पिछड़े, वंचित को भी एक सम्मान की जिंदगी जीने का हक मिल सके। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों किस तरह से पिछड़ेवाद का शिकार था और अग्रणी जातियों का किस तरह बोलबाला था। आप लोग कभी कभी सुने होंगे दोस्तों कभी कभी सुने होंगे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो ये मुंगेरी लाल और कोई नहीं था, उसी के आधार पर इन्होंने 26% रिजर्वेशन दिया था। तो हसीन सपने स्वर्ण लोगों ने मिलकर मुंगेरी लाल का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया था। कर्पूरी ठाकुर 1952 में ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीतकर विधायक बने। 67 के बिहार विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभरी थी, जिसका नतीजा था पहली बार दोस्तों बिहार में गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी और जिसका मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा बने थे और कर्पूरी ठाकुर जी जो थे वो उप मुख्यमंत्री बने थे। उन्हें शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। जी हाँ दोस्तों, इसी कार्यकाल में कर्पूरी ठाकुर जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए छात्रों की फीस खत्म कर दी थी और अंग्रेजी की अनिवार्यता भी खत्म कर दी थी। तो अभी जो आप देख सकते हैं अंग्रेजी की अनिवार्यता अभी भी खत्म की हुई है। इसकी पहली संरचना, पहली अवधारणा कर्पूरी ठाकुर जी ने रखी थी, जिसको अभी भी चलाया जा रहा है। जिसके बाद बिहार की राजनीति ने ऐसी करवट ली कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बन गए। इस दौरान वह 6 महीने तक सत्ता में रहे। उन्होंने खेतों पर मालगुजारी खत्म कर दी। तो दोस्तों किसानों, ओबीसी के साथ साथ जो छोटे किसान थे उनके लिए भी इन्होंने भी बहुत बड़ी काम की। छोटे किसानों के लिए मालगुजारी खत्म कर दी, जहां पे किसानों को कोई मुनाफा नहीं होता था। साथ ही 5 एकड़ से कम जोत पर मालगुजारी खत्म कर दी गई। तो देख सकते हैं दोस्तों जो छोटे किसान थे, जो 5 एकड़ से कम थे जिसकी ज़मीन, उसके लिए मालगुजारी खत्म कर दी थी। साथ ही उर्दू को इसी के समय में उर्दू को राजभाषा की दर्जा दिया गया था, जिसके चलते इनकी राजनीतिक ताकत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और कर्पूरी ठाकुर की सियासत में समाजवाद के एक बड़ा चेहरा बन गए। तो आप देख सकते हैं बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने 1973-77 के दौरान जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ जेल भेजे गए और जब 1977 में लोकसभा चुनाव हुए तो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। हालांकि ठाकुर 24 जून 1977 को दोबारा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 11 नवंबर 1977 को मुंगेरी लाल समिति, जी हाँ दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, मुंगेरी लाल समिति की सिफारिशें लागू कर दी, जिसके चलते पिछड़े वर्ग को सरकारी सेवाओं में 26% आरक्षण मिलने लगा। तो दोस्तों पहली काम जो है ओबीसी वर्गों के लिए कर्पूरी ठाकुर ही किए थे। हालांकि लालू यादव जी को पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन मेरी नज़र में अब उतनी अहमियत नहीं रखते हैं जितना कर्पूरी ठाकुर जी रखते हैं। इन्होंने संविधान में लिखित, विधानसभा में लिखित आपको कानून दिया था। SC ST के अलावा ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया था। आप सोचिए इतनी बड़ी उपलब्धि शायद ही किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ हो कि 26% आरक्षण ओबीसी को भी मिलने लगा। कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु थे। इन दोनों नेताओं ने जनता पार्टी के दौर में कर्पूरी ठाकुर की उंगली पकड़कर सियासत की गुर सीखे। इसलिए लालू यादव ने जब सत्ता की कमान संभाली तो कर्पूरी ठाकुर के नामों को ही आगे बढ़ाने का काम किया। दलित और पिछड़ों के हक के लिए ये महामानव, ये ओबीसी के चिंतक, समाजवाद की सुधारक, समाजवादी नेता का अचानक तबीयत
17 फरवरी 1988 को अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते निधन हो गया था और पूरे बिहार में खासकर जो पिछड़े वर्ग हैं उन लोगों के लिए एक शोक की लहर दौड़ गई थी। तो सबसे बड़ा न्याय के नेता थे, सबसे बड़े पिछड़े के नेता थे कर्पूरी ठाकुर जी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।